हेलो एवरीवन, दिस इज कपिल कादियान। वेलकम बैक टू वंस अगेन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। तो चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के वो न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे जो आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और बच्चों, सबसे पहले यदि हम फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स करते हैं तो आपको चैप्टर के सभी फॉर्मूलेज लर्न होने चाहिए। तो वन बाय वन फॉर्मूलाइज में मैं आपको बताऊंगा अपनी इस वीडियो के अंदर, और वन वीडियोस में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसके अंदर हमने सारे फॉर्मूले डिस्कस किए थे, सारे सिंबल्स के बारे में बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं जिसके बेस पर न्यूमेरिकल्स एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल है कि ए पीस ऑफ ए वायर ऑफ ए रेजिस्टेंस। अब सबसे पहले आपने क्या लिखना है, जब भी आपके पास न्यूमेरिकल है बच्चों फिजिक्स का, तो उस केस में आपको गिवन वैल्यूज ढूंढनी है क्वेश्चन के अंदर। तो हमारे पास रेजिस्टेंस गिवन दे रखा है कितना, 6 ओम। अब रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है हमारे पास, ओम होती है। ये हमारे पास क्या रहेगा, ओम का सिंबल रहेगा। उसके बाद इज कनेक्टेड ए बैटरी। अब यह कनेक्टेड किया गया किसके साथ, 12 वोल्ट बैटरी के साथ। कि फाइंड द अमाउंट ऑफ ए करंट ऑफ द फॉलोइंग थ्रू इट। तो आपने क्या निकालना है, यहाँ से करंट को फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू दी ओम्स लॉ की यदि बात करें बच्चों, तो क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। तो आपने निकालना यहाँ से क्या है, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, V अपॉन आर। और V की वैल्यू हमारे पास कितनी है यहाँ पर, 12 वोल्ट डिवाइड बाय क्या कर दोगे यहाँ पर बच्चों, रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, 6 ओम। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2। तो यहाँ पर आप राइट डाउन कर दीजिए इसको। तो करंट कितना आ गया हमारे पास, 2 और यहाँ पर क्या लिखोगे इसकी एसआई यूनिट, एम्पियर। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ऐसे आपने सॉर्ट आउट करना है अपने फिजिक्स के न्यूमेरिकल को। तो ये न्यूमेरिकल्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, कई बार बोर्ड एग्जाम्स में आ चुका है बेसिकली। तो आपने सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि क्या आपने निकालना है और क्या आपको गिवन वैल्यूज दी गई है। तो यहाँ पर आपको जो गिवन वैल्यूज दी गई थी वो किसकी दी गई थी, रेजिस्टेंस की, और उसके बाद वोल्ट की। आपने निकालना था करंट अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ लगाया आपने। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन आर। V की वैल्यू हमारे पास कितनी है यहाँ पर बच्चों, 12 वोल्ट है, डिवाइड बाय 6। तो कितना आ जाएगा, करंट 2 एम्पियर आ जाएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स भी काफी इंपॉर्टेंट है, इस न्यूमेरिकल्स को देखिए आप। जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स रहेगा हमारे पास, तो ये वन बाय वन में सारे सॉर्ट आउट कराऊंगा अपनी इस वीडियो के अंदर। तो ये सारे सबसे पहले आपने लर्न करने हैं। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास है बेसिकली बच्चों, तो ये मैं राइट डाउन कर देता हूं सबसे पहले कि व्हेन ए 12 वोल्ट बैटरी is connected across on unknown resistors, there is a current of 2.5 मिली एम्पियर। करंट दे रखा है बच्चों यहाँ पर 2.5 मिली एम्पियर, ठीक है ना, इन दी सर्किट। अब इस केस में आपने क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पर फाइंड आउट द रेजिस्टेंस, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर्स, रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर आपने यहाँ पर फाइंड आउट करना है। अब देखिए इस केस में हमारे पास सबसे पहले आपको क्या क्या गिवन है आपने ये चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले गिवन देखिए हमारे पास V दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है, 12 वोल्ट, कनेक्टेड अक्रॉस ए अननोन रजिस्टर, जहां पर करंट की वैल्यू दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है, 2.5 मिली एम्पियर। अब इस 2.5 को आपने चेंज करना है बेसिकली बच्चों, मिली एम्पियर से किस में चेंज करोगे आप इसको, एम्पियर के अंदर। तो किससे डिवाइड कर दोगे, 2.5 डिवाइड बाय 1000 से डिवाइड कर दोगे, किस में कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास, एम्पियर के अंदर। अब इस केस में इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2.5 इंटू 10 की पावर। अब जब ये 10 की पावर ऊपर जाएगा हमारे पास, तो किस में जाएगा बच्चों, माइनस में। तो माइनस एम्पियर आपने इसको डिनोट कर दोगे। अब उस केस में क्या पूछा गया, रेजिस्टेंस पूछा गया, रेजिस्टेंस को आपने फाइंड आउट करना है। तो अकॉर्डिंग टू द यदि ओम्स लॉ की बात करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, V इज इक्वल टू आई आर। तो आपने निकालना क्या है यहाँ पर, R इज इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन आई। अब V की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 12 वोल्ट, डिवाइड बाय क्या कर दोगे, 2.5 इंटू 10 की पावर -3। अब इस केस में इसको सॉर्ट आउट कर देते हैं। देखो तो हमारे पास यहाँ से कितना होगा बच्चों, यदि एक पॉइंट हटा के ऊपर लगा देते हैं तो 120 इंटू 10 डिवाइड बाई 25। ये जो 10 की पावर -3 है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, ये प्लस में हो जाएगी। तो क्या लिखोगे आप, 10 की पावर +3।
अब देखो इस केस में ये हमारे पास कितना हो रहा है, यहाँ पर 120 हो रहा है, तो इसको काट लेते हैं। अभी देखो इस केस में हमारे पास क्या बनेगा, तो ये 120 डिवाइड बाय 25 इंटू 10 की पावर 3। तो इसको जल्दी से कैलकुलेट कीजिए कि कैलकुलेट करके क्या आएगा हमारे पास। ये कितने में जा रहा है बच्चों, बेसिकली जल्दी से कैलकुलेट कीजिए, तो 4.8 पे आएगा समथिंग। ये 4.8 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा 3। और ये रेजिस्टेंस है, तो ऐसा यूनिट पीछे क्या लगा दोगे, यहाँ पर ओम लगा दोगे, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही है, सेम एज इट इज, इसी जैसा क्वेश्चन है बेसिकली। तो ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम्स में आ चुका है और आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए आ सकता है, तो इन सभी को आपने प्रिपेयर करना है 1 बाय 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बेसिकली बच्चों कि ए बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ये बैटरी को कहां पर लगा रखा है, सीरीज कॉम्बिनेशन विथ ए रजिस्टर ऑफ 0.2 ohm, 0.3 ohm, 0.4 ohm and 0.5 ohm एंड एक और यहां पर दे रखा है बेसिकली 12 ohm रिस्पेक्टिवली। हाउ मच द करंट flow through it in 12 ohm resistors। तो ये देखो बच्चों, सबसे पहले आपने देखना है यहाँ पर गिवन क्या है और क्या निकालना है आपने बेसिकली। तो काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं हमारे पास। तो आंसर क्या रहेगा हमारे पास, सबसे पहले हमारे पास दे रखा है पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है 9 वोल्ट बैटरी, ठीक है ना। उसके बाद कनेक्टेड इन ए सीरीज विद ए रजिस्टर, हमारे पास R1 की वैल्यू दे रखी है 0.2 ओम। उसके बाद R2 की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर 0.3 ओम। उसके बाद R3 की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.4 ओम एंड R4 की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.5 ओम एंड R5 की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर आपको 12 ओम। कनेक्टेड, अब इनको कनेक्टेड किया गया है बेसिकली, और कहाँ पर कनेक्ट किया गया है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारे पास फार्मूला क्या होगा, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5। अब इस केस में हमारे पास 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 12। तो ये हमारे पास किसको बच्चा टोटल कर लेते हैं, तो हमारे पास 9 और ये कितना हो गया है 11, और ये बन जाएगा हमारे पास 11 और ये देखो 5 5 10 और 13.4। ये टोटल हमारे पास क्या आ गया, रेजिस्टेंस निकल के आ गया। अब इस केस में बेसिकली क्या पूछा गया, हाउ मच इज द करंट। अब यहाँ पर फिर क्या लगा दोगे आप, ओम्स लॉ लगा दोगे। तो ओम्स लॉ क्या होता है हमारे पास, V इज इक्वल टू आई आर। तो I की वैल्यू निकालनी है आपने, तो क्या हो जाएगा V अपॉन R। V की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है यहाँ पर 9 डिवाइड बाय कितना कर दोगे 13.4 कर दोगे। तो ये हमारे पास, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मैंने कैलकुलेट ऑलरेडी पहले किया हुआ बच्चों। तो ये कितना आएगा 0.67 एम्पियर हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो आसान क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, सिर्फ क्वेश्चन को आपने अंडरस्टैंडिंग करनी है किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एज इट इज इसी जैसा है बच्चों, हाउ मैनी रजिस्टर्स वाला 176। तो ये भी कई बार बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया है और आपकी बार भी काफ़ी एग्जाम्स के लिए फाइनल इंपॉर्टेंट रहेगा। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, हाउ मैनी 176 ओम रजिस्टर्स, और यहां ब्रैकेट में दे रखा है इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन ए 220 वोल्ट लाइन। अब देखिए इस केस में सबसे पहले क्या क्या गिवन है और क्या क्या आपको निकालना है। यदि बात करें बच्चों, हमारे पास गिवन जो वैल्यूज हैं, गिवन वैल्यू क्या है हमारे पास, एक तो करंट की वैल्यू गिवन है, कितनी है 5 एम्पियर आपको दिया हुआ है। एक पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 220 वोल्ट लाइन। अब यहाँ से क्या निकालना है आपने, सबसे पहले क्या निकाल दोगे, रेजिस्टेंस इन ए पैरेलल सर्किट निकाल देते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि रेजिस्टेंस इन पैरेलल सर्किट। तो क्या होगा हमारे पास सर्किट के अंदर,
R इज इक्वल टू V अपॉन I अकॉर्डिंग टू दी ओम्स लॉ। तो V की वैल्यू कितनी दे रखी है 220 डिवाइड बाय क्या कर दोगे 5। तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए कितना आएगा बच्चों। कैलकुलेट ऑलरेडी हमने किया हुआ पहले ही 44 हमारे पास ओम आ जाएगा। तो ये तो हमारे पास आ गया रेजिस्टेंस इन ए पैरेलल सर्किट के अंदर जो आपने निकाला है। उसके बाद आप क्या करोगे इसके अंदर बेसिकली आप देखना इसको बड़े ध्यान से। अब आप क्या मानोगे लेट n इज द नंबर ऑफ रजिस्टर्स। एन हमारे पास क्या है यहाँ पर नंबर ऑफ रजिस्टर्स मान लेते हैं, क्योंकि हमने किसमें निकालना है 176 रजिस्टर्स का निकालना है। तो इस केस में इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हो जाएगा हमारे पास इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आप क्या करोगे बच्चों इस केस के अंदर देखो 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस एंड सो ऑन कहाँ पर चला जाएगा n अपॉन r तक चला जाएगा। तो 1/RP इज इक्वल टू हमारे पास n अपॉन क्या रह जाएगा r। टोटल जो बन जाता है हमारे पास यदि पैरेलल कॉम्बिनेशन की यदि बात करते हैं तो n टाइम तक की बात कर रहे हैं यहाँ पर। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो आप डायरेक्ट वे में, जो हमारे पास RP आया था वो कितना आया था 1/RP 44 था। तो यहाँ पर राइट डाउन कर देता हूँ 1/44 डिवाइड बाय n डिवाइड बाय 176 प्लस 1 n डिवाइड बाय 176 एंड सो ऑन n तक चला जाता है ये। तो इस केस में हमने वैल्यू निकालनी है किसकी n की। तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 176 डिवाइड बाय 44। तो देखिए इस केस में n टाइम्स की बात कर रहे हैं क्योंकि n तक निकालना है हमने। n की वैल्यू मतलब कितने नंबर ऑफ रजिस्टर्स आर कनेक्टेड होंगे कितने टाइम्स तक n टाइम्स तक। यहाँ पर n टाइम्स की बात कर रहे हैं तो हमारे पास इससे n की वैल्यू निकल जाएगी। तो n की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी इस केस के अंदर, तो n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4। तो ये वैल्यू जो हमारे पास है बच्चों कितने रजिस्टर कनेक्टेड होंगे 4 रजिस्टर कनेक्टेड होंगे किसके अंदर पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल कितने होंगे बच्चों यहाँ पर 4 रजिस्टर्स आर कनेक्टेड। तो कितने होंगे यहाँ पर 4 होंगे। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। बेसिकली ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट से रिलेटेड है। अब जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट का जो बेसिकली 2 फार्मूले हैं बच्चों, मैं अब आपको बता देता हूँ कौन कौन से फार्मूले यूज होंगे हमारे एग्जाम्स के लिए। तो हमारे पास जो बेसिकली फर्स्ट फार्मूला है H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी I² RT और H इज इक्वल टू VIT। ये फार्मूले यूज होंगे हमारे एग्जाम्स के लिए। तो क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास एक कि एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ohm draws 15 ampere from the service mains in 2 hours. Calculate the rate at which is heat developed. In the heater. अब देखिए इस केस में हमारे पास मैंने 2 फॉर्मूलेज आपको बताए। क्वेश्चन आपके सामने है तो जल्दी से गैस कीजिए क्या इसका आंसर रहेगा, क्या क्या आपको गिवन है और क्या आपने इसके अंदर निकालना होगा। तो हमारे पास सबसे पहले बच्चों की जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस गिवन है। यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 8 ohm ड्रॉज। करंट की वैल्यू दे रखी है कितनी 15 एम्पियर। फ्रॉम दी सर्विस मेन टाइम दे रखा है यहाँ पर 2 आवर। 2 आवर को चेंज करोगे किसके अंदर मिनट्स के अंदर या सेकंड के अंदर। पहले आप इसको मिनट में चेंज कर लीजिए या फिर डायरेक्टली सेकंड में कर देते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट्स मल्टीप्लाई बाय 60 सेकेंड। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जल्दी से कीजिए कितना बनेगा हमारे पास ये बेसिकली। तो 60 मल्टीप्लाई बाय 60 तो ये हमारे पास कितना आ गया 3600 मल्टीप्लाई बाय 2 तो कितना हो जाएगा बच्चों 7200 सेकंड हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद कैलकुलेट द रेट ऑफ ए हीट डेवलप। तो आपने क्या निकालना है H निकालना है यहाँ से। तो फार्मूला क्या लगेगा H इज इक्वल टू I² RT। ये वाला फार्मूला लगेगा फर्स्ट वाला। तो इसके बेस पे हमारे पास H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस की वैल्यू 8 दे रखी है और टाइम की इतनी है बच्चों हमारे पास 7200 सेकेंड। तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए कितना टोटल है हमारे पास। आंसर मैंने बेसिकली निकाल रखा है यहाँ पर।
तो मैं आपको बता देता हूँ कितना निकलेगा बच्चों यहाँ पर। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना आपने, कैलकुलेट द रेट एट विच। अब इसको टाइम से डिवाइड भी करके चलेंगे बच्चों, टाइम दे रखा है यहाँ पर, तो टाइम हमारे पास कितना हो जाएगा, डिवाइड बाय 7200 सेकेंड, तो ये सेकेंड कट जाएगा, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन हमारे पास आ जाएगी बेसिकली 1800 जूल पर सेकेंड। तो ये हमारे पास, अब आप कहोगे कि सर ये आपने माइनस यहाँ से कट क्यों कर दिया, क्यों कट किया बच्चों, क्योंकि यहाँ पर उसने पूछा कि कैलकुलेट द रेट एट विच इज हीट डेवलप, कि टाइम के अकॉर्डिंग कितना हीट डेवलप होगा, उसके अकॉर्डिंग आप उसको टाइम से यहाँ से क्रैश कर दोगे, टाइम की आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी इसके अंदर। उसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स है बच्चों, बेसिकली ये न्यूमेरिकल्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ये बेसिकली हमारे पास रेजिस्टिविटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स है। रेजिस्टिविटी का जो हमारे पास फॉर्मूला है, रो इज इक्वल टू आर एल, आपको ये देखो मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पर, जो हमारे पास रेजिस्टिविटी होती है आर इज इक्वल टू क्या होती है यहाँ पर, रो एल अपॉन ए, ये हमारे पास रेजिस्टेंस है, और जो ये रो है ये क्या रहेगा हमारे पास, आर ए डिवाइड बाई एल रहेगा। तो इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। आप अब ये न्यूमेरिकल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेसिकली, कि एक कॉपर वायर, एक आपको कॉपर वायर दे रखी है ऑफ रेजिस्टिविटी, इसकी रेजिस्टिविटी दे रखी है 1.63 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर, हैज क्रॉस सेक्शन ऑफ 10.3 इंटू 10 की पावर -4 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपने क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द वायर required to make 820 ओम कोयल। अब देखिए इस केस में बच्चों आपको क्या क्या गिवन है और क्या आपने निकालना है, क्या फाइंड आउट करोगे। तो हमारे पास रेजिस्टिविटी दे रखी है, रेजिस्टिविटी कितनी दे रखी है यहाँ पर, ये सबसे पहले रो से इसको हम डिनोट करते हैं 1.63 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर दे रखी है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, आपको एरिया दे रखा है यहाँ पर, एरिया का मतलब क्या हमारे पास, देखिए इस केस में एरिया कितना दे रखा है बच्चों, हमारे पास यहाँ पर 10.3 इंटू 10 की पावर -4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास क्या दे रखा है, एरिया। अब इसको हमने किस में चेंज करना है, बेसिकली आप ध्यान से गैस कीजिए व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर सेंटीमीटर को चेंज करेंगे किसके अंदर बच्चे, मीटर स्क्वायर के अंदर। तो क्या करोगे इसको आप, देखो 10.3 इंटू 10 की पावर -4, और नीचे कितने आ जाएंगे हमारे पास 40 आएंगे मीटर में चेंज करने के लिए, तो उसको हम डायरेक्टली लिख देते हैं 10 की पावर 4 मीटर स्क्वायर। हमारे पास ये किसके अंदर आ जाएंगे, बेसिकली मीटर स्क्वायर में आ जाएंगे, क्योंकि वो पहले हम मीटर में लेते थे, तो यहाँ पर हम किस में लेके चल रहे हैं, उसको मीटर स्क्वायर में लेके चल रहे हैं। उसके बाद कैलकुलेट द लेंथ, आपने निकालनी क्या है, यहाँ से लेंथ निकालनी है। उसके बाद आर दे रखा है आपको यहाँ पर 20 ओम दे रखा है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला क्या लगेगा बच्चों यहाँ से, इसके अकॉर्डिंग तो एल निकालना है आपने, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, एल इज इक्वल टू रो, ये हमारे पास आर ए डिवाइड बाय रो। अब यहाँ पर इसको फार्मूला पुट कर देते हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हमारे पास 20 मल्टीप्लाई बाय एरिया की वैल्यू कितनी देखिए 10.3 इंटू 10 की पावर -4 ये है, और 10 की पावर -4 वो ऐसा यूनिट वाला, डिवाइड बाय क्या करोगे, रो की वैल्यू 1.63 इंटू 10 की पावर -8 कर दोगे। तो इसको जल्दी से कैलकुलेट कर लीजिए क्या इसका आंसर आएगा। तो हमारे पास बेसिकली बच्चों इसका आंसर आ रहा है 1.6126.38 मीटर, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ये मैंने पहले ही ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है। तो ये थे बच्चों हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए लेके आऊँगा। तो मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।